हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं हम कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो पहले समझिए कि चर क्या होता है। यहाँ पे चर किसे कहा गया है। तो देखिए, चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता। एक चर को दर्शाने के लिए हम किसी भी अक्षर x, y, z, l, m, n इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। तो चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता, मतलब उसका मान जो है वो बदलता रहता है। ठीक है। और एक चर को दर्शाने के लिए हम किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, x का, y का, z, l, m, n, o, p, किसी का भी जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसी ये सब हैं। ठीक है। अब ये बताइए ये चर है या नहीं है। तो देखिए ये जो हैं ये सारे जो हैं ये चर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मान जो है स्थिर है, इनका मान बदल नहीं सकता। 2 का मतलब 2 ही होगा, 1 का मतलब 1 और 3 का मतलब 3 ही होगा। इनका मान नहीं बदल सकता। और चर क्या होता है? जिसका मान बदल जाता है। तो ये जो है चर नहीं है। और x, y, z जो है वो चर होंगे, क्योंकि x का मान जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी हो सकता है। तो चर वो संख्याएं हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता, मतलब बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही मान रहेगा। ठीक है। तो वो क्या होता है? चर कहलाता है। अब देखिए समीकरण क्या होता है। अब देखिए x+2 है। x+2 क्या होगा? x+2 जो है एक व्यंजक है। ठीक है। क्या है? व्यंजक है। इसमें जो ये x है ये क्या है? चर। ठीक है। ये क्या है? चर है। और जो ये 2 है ये क्या है? अचर है। ठीक है। ये चर है और एक ये अचर है। तो जब चर और अचर को जमा या घटा द्वारा जो है संयोजित रूप में लिखा गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे जो है व्यंजक कहते हैं। तो जब चर और अचर जमा या घटा द्वारा संयोजित रूप में लिखे गए हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजक। तो ये x+2 क्या है? व्यंजक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मैं x+2 बराबर 4 लिख दूं। ठीक है। तो अब ये क्या है? अब ये एक समीकरण कहलाएगा। जब मैं बराबर का निशान लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा? एक समीकरण कहलाएगा। बराबर के बाईं ओर को हम बायां पक्ष कहते हैं और दाईं ओर को हम क्या कहते हैं? दायां पक्ष। तो ये बायां पक्ष है और ये क्या है? दायां पक्ष। और बराबर के इस तरफ कोई भी संख्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो जब मैंने बराबर लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? एक समीकरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक समीकरण कहलाएगा। अब देखिए हमने समझा चर क्या होता है और समीकरण क्या होता है। अब हम समझते हैं कि एक चर वाले समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? ऐसी समीकरण जिसमें एक चर हो और उसकी घात 1 हो। ठीक है। तो ऐसी समीकरण, देखिए समीकरण है क्योंकि बराबर लगा हुआ है इसमें। तो ऐसी समीकरण जिसमें एक चर हो, देखिए एक ही चर है और उसकी घात क्या हो? 1 हो। घात क्या होती है? ये जो यहाँ ऊपर लिखती है ना, इसे हम घात कहते हैं। तो इसकी घात क्या हो? 1 हो। तो वो क्या कहलाते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये भी क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है। इसमें भी क्या है? घात 1 है। ये क्या होंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे ही अगर मेरे पास एक और समीकरण हो, जैसे 3y + 2 = 5। ठीक है। ये भी क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। देखिए इसकी घात क्या है? 1 है और चर भी क्या है? यहाँ पे सिर्फ 1 ही है। ठीक है। ये जो है इसका गुणांक कहलाएगा। ये इसके साथ गुणा में है ना, तो ये जो है 3 इसका y का क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है और ये भी और ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण के। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है x² + 2 = 4। अब देखिए इसमें भी चर तो एक ही है पर उसकी घात क्या है? 2 है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है नहीं कहलाएगा।
क्योंकि इसमें घात क्या हो गई है, 2 घात आ गई है, ठीक है। जब घात 1 होगी तभी वो जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, और चर भी क्या है, एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने समझा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो और अपनी अगली वीडियो में जो है हम इन समीकरणों को हल करना जो है वो सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।